हेलो दोस्तों, आज फिर से एक बार लेके आया हूँ एल का बहुत ही अच्छा प्लान जो कि अभी रिसेंटली आया हुआ है एल युवा टर्म प्लान। ठीक है, तो बहुत ही सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान है ये वाला, और जिसकी टेबल नंबर है 875 और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इतना अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान है कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं आपको एक बार लगेगा अभी कि बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित राठौर स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एल युवा टर्म प्लान की। ठीक है, एल युवा टर्म प्लान जो कि प्लान नंबर 875 है। ठीक है, इसकी जो टेबल नंबर है वो 875 है, राइट। और ये जो प्लान है ये प्योर रिस्क कवर प्लान है। इसमें आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्सेप्टेंस ना रखें। ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर प्लान है, और इसमें आपके बहुत ही अच्छे रिस्क कवर प्लान मतलब रिस्क कवर होंगे। और आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली को भी सिक्योर कर सकते हैं, और कोई भी एक रिस्क जो है वो आप पे हावी नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ही लोअर प्रीमियम के साथ हम इस प्लान में बात करेंगे। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन है, इसमें 3 पेमेंट ऑप्शन हमें मिले हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से हैं। सबसे पहले है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, उसके बाद है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है पेमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। जो हाई सम एश्योर्ड रहेगा वो उसके अलग ही बेनिफिट है, स्पेशल रेट्स फॉर वुमेन है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन और अदर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि मिनिमम एज एट एंट्री 18 साल या फिर 18 से प्लस होना चाहिए। ठीक है, 18 से कम में होगे तो आप इस प्लान को नहीं ले सकते हो। मैक्सिमम एज की बात करें तो वो है 45 साल, यानी 45 साल से ज़्यादा का अगर कोई पर्सन है तो वो इस प्लान को नहीं ले पाएगा। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसका रहेगा 50 लाख रुपए। ठीक है, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो रहेगा वो 50 लाख का रुपए तक का लेके चलना पड़ेगा, और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 5 करोड़ का रहेगा। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी LIC एजेंट हूँ तो आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा जो भी कर पाऊँगा। ठीक है, पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। और बाकी आपको ध्यान रखना है कि बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 करोड़ है। तो पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो रेगुलर पेमेंट सबसे पहला ऑप्शन आता है। ठीक है, रेगुलर पेमेंट का अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो जैसा मैंने बताया रेगुलर पेमेंट क्या होता है कि इसमें जितने साल की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतने साल ही आपको पेमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 10 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 साल ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इसमें क्या रहता है कि इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक 15 साल का और एक 10 साल का। ठीक है, अगर इसमें 10 साल का लेते हैं तो आपको 10 साल ही पेमेंट करनी पड़ेगी, और 15 साल का लेते हैं तो आपको 15 साल जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा। और फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो इस प्लान के बारे में बिल्कुल मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। मुझे कमेंट जरूर करें, डेफिनेटली मैं वहाँ पे रिवर्ट भी करूँगा। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट मतलब वन टाइम पेमेंट हमको करनी है, उसके बाद हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी है टिल द पॉलिसी टर्म, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन है। रेगुलर पेमेंट 15 से 40 साल तक आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट जो है वो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही रहेगा, और सिंगल प्रीमियम पेमेंट जो है वो 15 से 40 साल इसमें भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पेमेंट के ऑप्शन रहेंगे। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 10 वाले में 15 से 40 साल का आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और 15 में 20 से 40 साल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ पॉलिसी टर्म एंड पेमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। मिनिमम प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर आप ईयरली लेके चलना चाहते हैं, हम ईयरली ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि अगर 1 साल में मिनिमम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा रेगुलर पेमेंट के लिए तो वो रहेगा 3000। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के लिए भी रहेगा 3000। बट अगर हम बात करें सिंगल प्रीमियम पेमेंट, राइट, क्योंकि अगर हम सिंगल प्रीमियम पेमेंट की बात करेंगे तो 30,000 फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिक सम एश्योर्ड जो कस्टमर को देना है वो 50 लाख का है, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको जो बेसिक सम एश्योर्ड लेके चलना है वो 50 लाख लेके चलना है। एज जो है उनकी वो 30 साल है, ठीक है। और जो उनको पॉलिसी लाइक रिस्क कवर जो रखना है वो 20 साल का रखना है, यानी पॉलिसी टर्म जो रखनी है उनको वो 20 साल की रखनी है। इस हिसाब से उनको 50 साल तक का अपना रिस्क कवर लेके चलना है, ठीक है। डेथ बेनिफिट ऑप्शंस इसमें कुछ इस तरीके से हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। बट प्रॉपर ध्यान देना, स्किप मत करें, नहीं समझ में कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 1 है लेवल सम एश्योर्ड और नंबर 2 है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, ठीक है। तो अगर लेवल सम एश्योर्ड की बात करें तो अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपने जिस दिन पॉलिसी ली थी उस दिन आपका सम एश्योर्ड 50 लाख था, और जब भी कभी अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो जब आपकी पॉलिसी का फंड आपके नॉमिनी को दिया जाएगा तो उस टाइम भी वो अमाउंट जो है वो 50 लाख ही रहेगा, उसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की। बेसिक सम एश्योर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ 5th पॉलिसी ईयर। पहले सुनना, जो जब तक आपकी पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक जो बेसिक सम एश्योर्ड है वही रहेगा, ठीक है। देयर आफ्टर इट इंक्रीज बाय 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड ईच ईयर फ्रॉम द 6th पॉलिसी ईयर। छठे साल से क्या होगा कि जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उस पर 10% की हाइक आपको हर साल मिलती रहेगी 15 साल तक, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए यहाँ तक। उसके बाद होगा 15th पॉलिसी ईयर टिल टू बिकम ट्विच द बेसिक सम एश्योर्ड, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझें कि 15 साल तक आपका क्या होगा, 10% की आपको बेसिक सम एश्योर्ड पे हाइक मिलती रहेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 1 करोड़ का है, 6 ईयर पॉलिसी है, 1 करोड़ प्लस 10 लाख हो जाएगा। इसमें यही होगा, 6th जो ईयर स्टार्ट होगा उसमें 1 करोड़ प्लस 10 लाख हो जाएगा, 7th ईयर में 1 करोड़ प्लस 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि 10% हर साल आपके इस बेसिक सम एश्योर्ड का बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी 15वीं साल होगी पॉलिसी ईयर की तो आपका जो बढ़ने वाला जो पैसा है वो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ यानी डबल अमाउंट हो जाएगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, क्लियर रही होंगी, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और काफ़ी अच्छा प्लान है क्योंकि इसका जो प्रीमियम है वो बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड हमने 50 लाख का लिया है, एज 30 ईयर लिया, पॉलिसी टर्म 20 साल का लिया है, पेमेंट ऑप्शन रेगुलर पेमेंट है, डेथ बेनिफिट लेवल सम एश्योर्ड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो चार्ट है इसमें अगर हम बात करें तो देखो एज और पॉलिसी टर्म सेम है, तो इसमें जो सालाना प्रीमियम आएगा वो कुछ 6,000 यानी 5,950 रुपये के करीब आएगा, जो कि अगर GST लग के बात करेंगे तो वो 7,000 के करीबन कुछ जो है वो बनेगा। बाकी ये चार्ट है, इसमें प्रॉपर सारी चीज़ें दी हुई हैं, एज वाइज दिया हुआ है, पॉलिसी टर्म वाइज दिया हुआ है, और सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। तो इसके साथ आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो एज हमने यहाँ पे 30 साल ले रखी है, ठीक है। पॉलिसी जो पे हमें करनी है वो पे फॉर 20 ईयर्स करनी है ना। हमने पॉलिसी टर्म जो लिया है वो 20 साल का लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 50 साल के हो जाएंगे आपको तो पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी। पर आप ध्यान रखें यहाँ पे मैच्योरिटी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टर्म प्लान है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सेविंग प्लान नहीं है, टर्म इंश्योरेंस प्लान है, यानी रिस्क कवर होता है इसमें। अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है उस केस में पॉलिसी को बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। तो अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ, उसमें क्या पॉलिसी होल्डर को बेनिफिट रहते हैं। डेथ बेनिफिट इज़ पेएबल टू नॉमिनी, जो भी डेथ बेनिफिट होंगे वो नॉमिनी को पे किए जाएंगे। तो अब हम उसकी बात करते हैं। हाईएस्ट ऑफ, इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। जो भी जिसकी भी वैल्यू हाईएस्ट आती है वही जो है डेथ का जो बेनिफिट है वो नॉमिनी को दिया जाता है। पहला 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं सालाना उसको 7 से गुणा करेंगे, तो यानी 5,950 रुपये हम प्रीमियम देते हैं, 41,650 रुपये होता है, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम्स पेड अप टू द डेथ
ऑफ डेथ। तो यानी हम मान के चलते हैं कि जो पॉलिसी होल्डर था उसने 5 साल तक ये पॉलिसी चलाई, उसके बाद इसमें क्या होगा कि जो मैंने बताया 105% तो 5,950 गुणे 5 29,750 रुपये हुआ, और इसको अगर 105% करते हैं तो 31,238 रुपये होता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है जो एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, राइट। जो हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो हमने रेगुलर पेमेंट का सिलेक्ट किया है, लेवल सम एश्योर्ड है, जिसमें कि जो बेसिक सम एश्योर्ड होता है वही हमें रिटर्न दिया जाता है, यानी नॉमिनी को वही बेनिफिट वापस दिया जाता है जो कि 50 लाख रुपये और सबसे हाइयर अमाउंट है। तो इसी के साथ आपको बेनिफिट यही मिलने वाला है और इसी के साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मतलब हमने जो किया है रेगुलर पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था और डेथ बेनिफिट में लेवल सम एश्योर्ड लिया हुआ था, तो उसी के हिसाब से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है। बाकी अदर्स 2 ऑप्शंस भी हैं, उनके बारे में भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अदर जो बेनिफिट है वो इस तरीके से हैं, जैसे ग्रेस पीरियड की अगर हम बात करें तो 30 डेज शैल बी अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ ईयरली और हाफ ईयरली। अगर आपने पेमेंट ऑप्शन ईयरली और हाफ ईयरली सिलेक्ट कर रखा है तो आपकी जो ड्यू डेट होगी उससे 30 दिन बाद तक आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी आप पे पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। हाई सम एश्योर्ड रिबेट इसमें आपको डेफिनेटली मिलती है, अगर आप अच्छा खासा टर्म प्लान लेते हैं तो इसमें रिबेट मिलती है। उसकी परसेंटेज कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, 50 लाख पे कुछ नहीं है, बाकी उससे एबव पे है। टैक्स बेनिफिट आपको बिल्कुल टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलता है, अंडर सेक्शन 80C के अंडर में आप इसमें टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। डेथ क्लेम की अगर बात करें, जो डेथ क्लेम के बाद जो बेनिफिट होता है वो अंडर सेक्शन 10(10)D के अंडर में आता है, एग्जेम्प्ट होता है उससे, तो वहाँ पे आपको उसका भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस तरीके से जुड़े रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो युवा टर्म प्लान है उसके बारे में सारी जानकारी देने की, ताकि आपको प्लान के बारे में सारी जानकारी मिल सके, अच्छे से समझ में आए प्लान क्या है इसमें और क्या इसके प्रॉफिट हैं, क्या बेनिफिट है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी सारी अच्छे से समझ में आई होगी, और प्लीज़ चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके से चैनल को शेयर भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।